नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज के हमारे एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मनीष राठौर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस प्रकार से 2024 में यानी कि 2024 में सीएससी रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, जब स्टार्टिंग हुई थी सीएससी की तब हम लोगों को जो है इजीली कोई भी सीएससी ले सकता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सीएससी की आईडी लेना काफी टफ होता गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीएससी में हम लोग जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है या फिर जो कुछ प्राइवेट स्कीम्स होती है उनको जो है सेल करके या उनकी सर्विसेज सेल करके जो अच्छा खासा पैसा जो है अर्न कर सकते हैं। हम अपने गांव में या शहर में जहां कहीं भी अपनी सर्विसेज या गवर्नमेंट की सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज जो है डिलीवर करना चाहते हैं लोगों को, उसके बदले में हम लोग अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा हम लोग अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये पोर्टल होता है सीएससी, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि एक पोर्टल होता है जिसमें कई सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है। हजारों सर्विसेज आपको वहां पर मिल जाएगी। इवन जो है उसके अलावा भी आप काफी सारे काम सीएससी में कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहां बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे जो है हम लोग इसकी आईडी ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है, क्या स्टेप्स होती है और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है यदि हम जो है सीएससी आईडी लेना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलूंगा अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी प्रोसेस यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यदि आप ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं कि कैसे हम लोग घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, मैं कोई एमएलएम कंपनी मैंने ज्वाइन नहीं की हुई है और ना ही मैं किसी एमएलएम कंपनी के बारे में अपने चैनल पर इंफॉर्मेशन देता हूं। मैं जो है जेन्युइन इंफॉर्मेशन अपने चैनल पर प्रोवाइड करता हूं। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स उठाना चाहते हैं, काम उठाना चाहते हैं, घर बैठे काम कंप्लीट करके जो है वापस देना चाहते हैं, ऐसे में यदि आप ये काम कर सकते हैं, काफी सारे काम जो है अवेलेबल है यूट्यूब पर या ऑनलाइन काफी सारे अवेलेबल है, यूट्यूब पर नहीं ऑनलाइन काफी सारे काम अवेलेबल है जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो यदि आप जानना चाहते हैं उन तरीकों के बारे में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप की अपडेट मैं आपको देता रहता हूं। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही आपने यदि मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मनीष राठौर एमपी और वहां पर फॉलो करके मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो ये आ गया हूँ मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पोर्टल ओपन किया है जिसका यूआरएल है cscregister.csccloud.in। इसे आप ओपन कर लीजिए अपने कंप्यूटर लैपटॉप में। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑप्शन या बटन दिखाई देगा गेट स्टार्टेड का। इस बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो है लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि हमें जो है सीएससी रजिस्टर करने के लिए 2024 में हमें सीएससी रजिस्टर करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ लिखा है सारे के सारे लिस्ट में आपको पढ़कर एक बार बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है सबसे पहले वैलिड आधार एंड पैन कार्ड। अपने पास जो है वैलिड आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। दिस विल बी ऑथेंटिकेटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका ऑथेंटिकेशन होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स की जो है हमारे पास फोटोकॉपी होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? वोटर आईडी कार्ड हो गया आपका, वोटर आईडी कार्ड या एपिक कार्ड आपके पास होना चाहिए। फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड का होना चाहिए। फोटोकॉपी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक दोनों की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स फोटो, आपका एक फोटो होना चाहिए। इसके बाद आती है यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट। आपके पास अपना एक पासपोर्ट होना चाहिए। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि हमारे पास पासपोर्ट बना हुआ नहीं है तो हम जो है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है यहाँ पर रख सकते हैं अपने पास में। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट कैसे हम लोग बनवा सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेट पुलिस का जो हमारा वेबसाइट होती है, पोर्टल होता है स्टेट पुलिस का, वहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई करके जो है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है बना सकते हैं या पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आती है बात हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, 12th के बाद ग्रेजुएशन किया तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। यदि आपने सिर्फ 12th किया है तो आपके पास 12th की मार्कशीट होना चाहिए। इसी प्रकार से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट ये यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद आती है बात टीईसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग जब भी सीएससी के लिए रजिस्टर करते हैं तो ऐसे में हमारे पास टीईसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि हमारे पास टीईसी सर्टिफिकेट नहीं है तो हम जो है सीएससी आईडी नहीं ले पाएंगे।
बात आती है टीईसी सर्टिफिकेट कैसे बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले हम लोग और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स उसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद में लिखा है बाकी आगे बैंक बीसी सर्टिफिकेट। आप बैंक बीसी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। पहले इसकी जरूरत नहीं होती थी, लेकिन इसे अब जो है कंपलसरी कर दिया गया है, बैंक बीसी सर्टिफिकेट। क्लियर है? अभी इनके बारे में आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। और जो है इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी होगी, ये जो डॉक्यूमेंट हम लोग ऑनलाइन अपलोड करेंगे, इन सभी का जो है आपको कौन से फॉर्मेट में आपको रखना होगा अपने पास में, या तो आप जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में ऐसे रख सकते हैं, या फिर पीडीएफ फाइल भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और इनकी साइज जो है, हर डॉक्यूमेंट की साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए हम लोग सीएससी लेना चाह रहे हैं, सीएससी बहुत सारे लोगों ने घरों से सीएससी के लिए अप्लाई कर दिए थे पहले, और डायरेक्टली उन्हें मिल भी गए थे, आईडी पासवर्ड मिल गए थे, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे थे, बहुत सारे नहीं कर रहे थे। लेकिन अब कंपलसरी कर दिया गया है कि यदि आप सीएससी लेना चाहते हैं, सीएससी में काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास एक्सेसिबल शॉप होनी चाहिए, जिसे जो है कोई भी इजीली एक्सेस कर पाए, यानी कि कोई भी कस्टमर आपकी शॉप पर इजीली आ पाए। उसकी भी टर्म्स और कंडीशन होती है कि क्या साइज होती है हमारे सीएससी में, हमें क्या क्या पानी की कैन रखनी चाहिए, बैठने की हमारे के पास फैसिलिटी होनी चाहिए, पूरी की पूरी जो है वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होता है। उसके बारे में भी आपको मैं आने वाले वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। अब बात आती है कि भाई सर, बीसी सर्टिफिकेट एक्चुअली बैंक बीसी सर्टिफिकेट होता क्या है। तो बैंक बीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए आप, या बनवाने के लिए ऑनलाइन, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बैंक बीसी सर्टिफिकेट के लिए जो है लिंक दी गई है, 2 लिंक दी गई है। इन दोनों लिंक में से कोई भी लिंक पर जाकर आप जो है बैंक बीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक लिंक यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं, दूसरी लिंक यहाँ पर दी गई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सुटेबल हो वो लिंक आप सिलेक्ट करके जो है इसे ओपन करके वहाँ पर बैंक बीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है सर, ये टीईसी सर्टिफिकेट बहुत दिमाग खराब कर रहा है मेरा। टीईसी सर्टिफिकेट एक्चुअली होता क्या है? टीईसी सर्टिफिकेट जैसे कि पहले जब स्टार्टिंग में सीएससी आए माफ कीजिएगा, जब स्टार्टिंग में सीएससी आए थे तब जो है टीईसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती थी। अब धीरे धीरे इन लोगों ने क्या कर दिया, टीईसी सर्टिफिकेट की जो इन लोगों ने कंपलसरी कर दिया है। इसका फुल फॉर्म होता है टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स जो कोर्स है, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि आपको जो है एक ऑनलाइन कुछ थोड़ा सा एक कोर्स करना पड़ता है, छोटा सा एक ऑनलाइन कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी होती है, कुछ पेमेंट भी इसका लगता है 1400-1500 रुपए के आसपास। उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो ही आप जो है सीएससी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है? कैसे टीसी के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। ये भी यहाँ पर आप जो है जाइएगा CSC अकेडमी पोर्टल पर, जिसका URL है CSCentrepreneur.in। एंटरप्रेन्योर नहीं प्रोनाउंस करते हैं उसको, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर जो है इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है? CSCentrepreneur.in, इस पोर्टल पर आप जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं CSC अकेडमी पोर्टल। यहाँ पर जाने के बाद हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट एंड बॉटम कॉर्नर पर दिखाई देगा लॉग इन विद अस। यहाँ पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने ऑप्शन आएगा लॉग इन विद CSC कनेक्ट। यदि आपके पास ऑलरेडी CSC ID है तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। CSC ID नहीं है तो हम लोग यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। रजिस्टर फॉर्म जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ डिटेल फिल करनी है, और उसके बाद जो है क्या क्या डिटेल फिल करनी है, रजिस्टर न्यू यूज़र। यदि आप टीसी एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये डिटेल फिल करनी होगी। नेम एज गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड पर आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। स्टेट, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद जो आपका जेंडर आपको यहाँ पर डालना है, सिलेक्ट करना है। जो भी जेंडर आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ पे जो है लिखा हुआ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। आपका फुल एड्रेस जो भी गवर्नमेंट आईडी पर डाला है, आधार कार्ड पैन कार्ड पर एड्रेस नहीं होता है, आधार कार्ड पर या वोटर आईडी पर जो एड्रेस होता है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस होता है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद आपका फादर का नेम या फिर मदर का नेम या फिर स्पाउस का नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका। इसके बाद आपको जो स्टूडेंट फोटो, अपलोड स्टूडेंट फोटो, यानी कि आप यहाँ पर जो है टीसी एग्जाम के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आप जो है एज ए स्टूडेंट आपका फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। क्लियर है? और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके फोटो की साइज जो है मैक्सिमम जो है 50 KB, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना है आपकी फ़ोटो। इसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है येलो में, यहाँ पर जो है येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है कैप्चा,
यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करके इसे सबमिट करना है। पेमेंट भी आपसे लिया जाएगा, पेमेंट मांगा जाएगा, मेरे ख्याल से 1470 रुपये के आसपास यहाँ पर पेमेंट लिया जाता है। उसके बाद जो है आप यहाँ सबमिट कर देंगे, आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर इसी पोर्टल पर लॉगिन करके जो है अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल भी यहाँ सारे के सारे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। रेफरेंस मटेरियल यहाँ पर दिया गया है, ये रहा यहाँ पर ट्रेनिंग मॉड्यूल और रेफरेंस मॉड्यूल आप मटेरियल जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी बकायदा ट्रेनिंग होगी, कुछ वीडियोस रहेंगे वो आपको देखना रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम होगी, वो एग्जाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा, टीईसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। टीईसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो है वो आप एलिजिबल हो जाएंगे अपना सीएससी रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि बैंक बीसी सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ मैंने आपको बताया है इस पोर्टल से आपको मिल ही जाएगा। जैसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीटली मिल जाते हैं आपको, उसके बाद जो है आप यहाँ क्या करेंगे, नीचे सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन रीड करेंगे। और रीड करने के बाद जो आप यहाँ पर आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द गाइडेंस मेंशन्ड हियर इन अबव एंड हियर बाय कन्फर्म माई एक्सेप्टेंस टू द सेम, इसको आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको वीएलई रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, ठीक है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये सारी की सारी स्टेप्स आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आएगा आपका सीएससी एप्लीकेशन टाइप। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक मैसेज के थ्रू क्या आ जाएगा आपके पास, टीईसी से माफ कीजिएगा, मैसेज के थ्रू नहीं आएगा, आपके पास जो टीईसी सर्टिफिकेट होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। बैंक बीसी सर्टिफिकेट जो होगा आपका, वहाँ पर उस पर नंबर रहेंगे, वो आपको यहाँ पर डालना है। दोनों ही नंबर यहाँ पर डालने के बाद जो है आपको वैलिडेट किया जाएगा। यहाँ पर जब आप वैलिडेट हो जाते हैं तो वैलिडेट होने के बाद यानी कि वेरीफाई हो जाते हैं, क्लियर। जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ भाई आप ही का नंबर डाला है आपने, टीसी सर्टिफिकेट नंबर और बैंक बीसी सर्टिफिकेट नंबर, ये डालने के बाद जो आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन डिटेल में डालना है आपकी मेल आईडी और पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद बैंक डिटेल आएगी आपकी, बैंक डिटेल आपको यहाँ नेक्स्ट पेज पर डालनी होगी। फिर आपके पास जो है कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए अभी पूरी की पूरी लिस्ट, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। इसके बाद जो है आप प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपने जो भी डिटेल फिल करी है वो सही है या फिर नहीं करी, उसे एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ पर डाउनलोड सीएससी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइएगा, अपने मोबाइल में जो आपको सीएससी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। ये रही, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएससी एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पर ओपन हो रहा है, जस्ट वेट। ये यहाँ पर सीएससी एप्लीकेशन जो है ये आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी होगी। जैसे ही आप सीएससी एप्लीकेशन जो अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो आपसे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। दो तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा और एक सर्विस सिक्योर कोड होगा, जो कि दोनों ही मैसेज के थ्रू आपके पास आपके मोबाइल पर आ जाएंगे। इसके बाद जो है आपसे एक छोटा सा 6 सेकंड का एक वीडियो जो है बनाने के लिए कहा जाएगा, वो आपको जो है वीडियो बनाना रहेगा। 6 सेकंड का मात्र वीडियो रहेगा। रेफरेंस नंबर और सिक्योर कोड डालने के बाद जो है आप जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे, उसे नेक्स्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपसे जो है एक न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए और कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने आएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा या फिर नहीं दिख रहा होगा, जिसमें से जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जो आपका मोबाइल कैमरा भी ऑन हो जाएगा, आपको अपने शॉप का फोटो भी लेना होगा वहाँ पर। जैसे आप शॉप का फोटो लेंगे इसी एप्लीकेशन से, तो आपका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वहाँ पर ले लिया जाएगा। और आपको अपनी शॉप के बाहर खड़े होकर, यानी कि आपके बैकग्राउंड में शॉप आनी चाहिए, वहाँ खड़े होकर जो आपको 6 सेकंड का वीडियो जो है बनाने के लिए कहा जाएगा, रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाएगा, तो उसे आपको कंप्लीट करना रहेगा और इसे जो है फर्दर प्रोसीड करना है और उसके बाद जो है सबमिट कर देना है पूरी की पूरी प्रोसेस। जैसे ही आपके पास जो है आईडी और पासवर्ड आता है, उसके बाद आप जो है डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन करके गवर्नमेंट की जितनी भी जो भी आपकी योजनाएं हैं, स्कीम्स है गवर्नमेंट की, या चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो आप जो है सेल करके जो है आप अपने कस्टमर तक पहुंचाकर अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती है डिजिटल सेवा पोर्टल पर, उसके लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। साथ ही ये भी आपको बताऊँगा कि हम लोग जो है टीईसी एग्जाम किस प्रकार से दे सकते हैं, और एक और ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम लोग बैंक बीसी पोर्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि इतना आपको क्लियर है, खुद से कर सकते हैं, तो आप कोशिश करिए खुद से अप्लाई करने की। अदरवाइज जिनको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी की सारी चीजें जो कवर करने वाला हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है, जाकर एक बार जरूर चेक करिएगा। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।